नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कल यानी कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो जिम्मेदारी चंपाई सोरेन को जेएमएम में दी गई थी, अब वो जिम्मेदारी कौन संभालेगा और आखिर अब हेमंत सोरेन किसे मंत्री बनाएंगे? क्या पुरानी गलतियों से हेमंत सोरेन सबक लेकर इस बार कल्पना सोरेन या फिर अपने भाई बसंत सोरेन या फिर किसी और को ये जिम्मेदारी देंगे? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर लिस्ट में कौन कौन से नाम है और किस किस नाम पर संभावना बन रही है कि हेमंत सोरेन उस पर भरोसा जताते हुए वो जिम्मेदारी उन्हें सौंपेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष है, उनसे जानेंगे। और सबसे पहले तो ये एक सवाल है कि जो जिम्मेदारी हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को दी थी, अब वो जिम्मेदारी कौन लेने के योग्य है? किसे वो जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, चंपाई सोरेन बड़े नेता थे, कोल्हान टाइगर के रूप में उनकी पहचान थी और कल ही उन्होंने पहले पार्टी से इस्तीफा दिया, यानी जेएमएम से। 50 साल का लंबा अनुभव था, शिबू सोरेन के साथ जुड़े हुए थे। और देन उसके बाद खबर आई कि उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब कैबिनेट में उनका जो विभाग था वो खाली हो गया, यानी उनकी रिक्ति हो गई है। तो अब उस रिक्ति को फुलफिल करने की बात हो रही कि अब कौन संभालेगा। वही आपने कहा भी, और सही कहा आपने कि पिछली बार शायद उन्होंने गलती ही की थी चंपाई सोरेन को सीएम बना करके, जिसका खामियाजा अब वो भुगत रहे हैं कि चंपाई सोरेन जिस पर भरोसा किया उन्होंने, वही छोड़ करके पार्टी भी जा रहे हैं और तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं उसी शख्स पर जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो सवाल बिल्कुल सही आपने पूछा कि कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन, चूँकि अब वो किसी दूसरे को गद्दी सौंप कर पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये भी है कि अब कुछ ही दिनों में वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, बरसात ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में नई सरकार का गठन भी होना है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन किसी एक को मंत्री बना करके बाकी लोगों को नाखुश करेंगे, नाराज़ करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। चूँकि इससे पहले हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, इससे पहले जब हेमंत सोरेन जेल गए, चंपाई सोरेन सीएम बने, तब नए सिरे से मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। और जब चंपाई सोरेन को हटा करके हेमंत सोरेन सीएम बने जेल से बाहर आने के बाद, तब मंत्रिपरिषद में फेरबदल हुआ, कैबिनेट में फेरबदल हुआ। और तब जिनको हटाया गया था और जिनको लाया गया था, जिनको लाया गया वो तो बहुत हैप्पी हैं उनको उम्मीद थी। लेकिन जिनको हटाया गया वो लोग नाराज़ चल रहे हैं, अभी तक नाराज़ चल रहे हैं। और उनके बारे में चर्चा है कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने कदम उठाया है बीजेपी में जाने का, जिसके खिलाफ वो इतने सालों तक राजनीति करते आ रहे हैं, तो वो लोग भी, उन लोगों का भी अगला नंबर है, वो लोग भी जा सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन हेमंत सोरेन कर सकते हैं। रही बात कल्पना सोरेन की और बसंत सोरेन की, तो बसंत सोरेन के नाम की चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। हेमंत सोरेन जब पहली बार सीएम बने थे, मतलब ये 2019 में जब सीएम बने थे, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि बसंत सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया। उसके बाद जब जेल जाने की नौबत आई, तब कल्पना सोरेन का नाम चला और उससे ठीक पहले गांडे विधानसभा सीट खाली कराई गई। खाली कराने के पीछे रीज़न ये है कि कल्पना सोरेन उस समय किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, और झारखंड में 81 विधानसभा है, तो वहाँ पर विधान परिषद का ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब विधान परिषद की सीट नहीं है। तो अगर किसी को मंत्री बनना है तो उसको विधायक जरूर बनना है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि हाजी हुसैन अंसारी मंत्री हुआ करते थे, उनका निधन हो गया, तब उनके पुत्र हफीजुल हसन किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको मंत्री बनाया गया। देन वहाँ पर उपचुनाव हुआ और वो विधायक बने। 6 महीने का टाइम मिलता है, अवधि मिलती है, जिसमें आपको मंत्री बन के विधायक बन के चुन के आना होता है। एक और एग्जाम्पल है, शिबू सोरेन 6 महीने के लिए सीएम बने थे, उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, राजा पीटर ने उनको चुनाव हरा दिया था, उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो खैर जो
एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए, जो पैमाना है, वो कल्पना सोरेन सारे पैमाने पर खड़े उतरती हैं। एक अच्छी वक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं और उनमें बेहद संभावना देखी जा रही है। खास तौर पर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी और सरकार को चंपई सोरेन के रहने के बावजूद संभाला है, उसकी हर और तारीफ हो रही है। मतलब सिर्फ संभाला नहीं, ये भी जिक्र करना होगा कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त INDIA अलायंस की रैली दिल्ली में हुई थी और दिल्ली के उस मंच से कल्पना सोरेन ने हुंकार भरा था और उसकी चर्चा देश भर में हुई और उसी के बाद कल्पना सोरेन एक्टिव हुई, धरातल पर वो उतरी, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, घर घर जाकर एक मैसेज देने की कोशिश कि गलत हुआ हेमंत सोरेन के साथ और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, लोग अट्रैक्ट हुए, उनकी तरफ आकर्षित हुए और यही वजह है कि चुनाव भी उन्होंने जीता, विधायक बन गई है। लेकिन बसंत सोरेन की जहां तक आपने चर्चा की, जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी ये चर्चा थी कि बसंत सोरेन को डिप्टी CM बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उस वक्त भी बसंत सोरेन रह गए थे। तो अब क्या बसंत सोरेन या कल्पना सोरेन या कोई और, ये 3 विकल्प हैं फिलहाल हेमंत सोरेन के पास। मुझे लगता है कि तीनों में से कोई विकल्प नहीं अपनाने जा रहे हैं, मेरा जो अनुभव कहता है, इसलिए कि चुनाव सर पर है और वो जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे कि किसी एक को बना दे। अब देखिए, चंपई सोरेन को कल्पना सोरेन के ऊपर या बसंत सोरेन के ऊपर तरजीह क्यों दी गई थी? सिर्फ यही नहीं कि वो भरोसेमंद थे, ये भी कि परिवारवाद का आरोप न लगे। अपने CM से हटे तो अपनी पत्नी को बिठा दिए, अपने भाई को बिठा दिए। इस तरह से बिहार में RJD पर ये आरोप, वहाँ पर भी शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन बने। उससे पहले जब दुर्गा सोरेन हुआ करते थे, जिनकी पत्नी अब चली गई हैं बीजेपी में, दुमका से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, वो भी दावेदार थे बसंत सोरेन। लेकिन उनकी मौत के बाद से फिर हेमंत सोरेन धीरे धीरे डेवलप किया गया उनको और वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री है। और यही टीस है सीता सोरेन के अंदर कि दुर्गा सोरेन के जाने के बाद दुर्गा सेना का उन्होंने गठन भी किया था। पार्टी के लिए शिबू सोरेन के बाद वही थे, बड़े भाई भी थे, तो फिर उनको क्यों नहीं कि हेमंत सोरेन को? तो जिस तरीके से बाहर के लोगों में है, परिवार में भी वैसी ही स्थिति है। तो किसी भी तरीके से, और बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो आप कह रही हैं, तो अगर इनमें से किसी एक को बनाया जाए तो दूसरे के नाराज होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। और ऐसा पिछली बार भी हुआ था, सीता सोरेन के साथ बीजेपी के टारगेट पर बसंत सोरेन भी थे। कहा जा रहा था कि वो भी चाहते थे मंत्री पद, उनके अंदर भी बहुत सारी महत्वाकांक्षा है जो हेमंत सोरेन के CM रहते हुए नहीं फुलफिल हो पा रही है, तो इसीलिए वो निशाने पर है। लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिली बीजेपी को। हालांकि बीजेपी का ऑपरेशन जो ये पहला चैप्टर क्लोज हुआ है, तो कई चैप्टर अभी बाकी है। उसी तरीके से हेमंत सोरेन का ऑपरेशन भी गुप्त चल रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले ही परिणाम आएगा। भगदड़ की स्थिति होने वाली है, वहाँ पर सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में और दोहरी चुनौती उनके पास, चैलेंज ये भी है कि अभी उनको पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी के जिन लोगों के बारे में चर्चा है कि चंपई सोरेन के संपर्क में हैं या बीजेपी के संपर्क में है, हालांकि उनके संपर्क में भी, चूँकि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, सबसे संवाद किया है, लेकिन फिर भी बेहतर भविष्य को देखते हुए कई लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और वो इधर उधर जा सकते हैं। और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इतिहास गवाह रहा है कि दल बदल तेज़ी से होता है, बड़े पैमाने पर होता है और किसी भी दल में होता है, यानी बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, हर जगह होता है। तो पहला चैलेंज हेमंत सोरेन के लिए यही है कि पहले पार्टी को बचाया जाए, परिवार जिस तरीके से टूटा है, परिवार को भी सजो करके रखा जाए और चुनाव में इसका जवाब जनता के बीच जाकर जनता से ही लिया जाए और फिर से दूसरी बार सरकार बनाई जाए। ऐसे में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कम टेन्योर के लिए, महीने भर भी शायद न हो, उतने कम समय के लिए किसी को मंत्री बना करके, एक को मंत्री बना करके बाकी सबको नाराज करेंगे। 81 विधानसभा सीट है और 10-12 मिनिस्टर के पद हैं वहाँ पर। तो ऐसे में बाकी अब सबकी महत्वाकांक्षा होती है। अभी भी जो लोग नाराज चल रहे हैं, जिनके बीजेपी में संपर्क होने की बात की जा रही है, उनमें से मैक्सिमम की नाराजगी यही है कि जब कैबिनेट का मतलब नए सिरे से गठन हुआ तो उनको जगह क्यों नहीं मिली। तो ऐसे में कुछ होने नहीं जा रहा है। चंपई सोरेन के विभाग को किसी को प्रभार दे दिया जाएगा जब तक इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं लागू होता है, चूँकि आचार संहिता लगते ही सारी चीज़ें क्लोज हो जाएगी सब कुछ।
तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। न कल्पना सोरेन, न बसंत सोरेन, न ही कोई और चंपई सोरेन की जगह पर फिलहाल मंत्रिपरिषद में किसी को नहीं लाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन फिलहाल कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और इंतजार किया जाएगा विधानसभा चुनाव का। जैसी जानकारी है उसके मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर, और जो मंत्री पद खाली हुआ है चंपाई सोरेन के जाने के बाद वो फिलहाल खाली ही रहेगा। किसी को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जेएमएम की अगर हम बात करें तो पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं। तो हेमंत सोरेन की फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सबको एकजुट रखा जाए ताकि पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े, और इसी कोशिश में हेमंत सोरेन जुटे हुए हैं। झारखंड की पल पल बदलती राजनीति पर कशिश न्यूज की नजर बनी हुई है। तमाम खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।